जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपने कमेंट्स में लिखा था कि आपको गर्भ गीता सुननी है, तो आज मैं आपके लिए गर्भ गीता लेकर आई हूँ। गर्भ गीता गर्भवती स्त्रियों को तो सुनना ही चाहिए। उससे गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर अच्छे संस्कार आते हैं तथा कोई भी इसे सुन सकता है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गर्भ गीता कहने या सुनने मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। श्री गर्भ गीता। भगवान श्री कृष्ण जी वचनबद्ध हैं कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करेगा सो पुरुष फिर गर्भ जून में न आएगा। अर्जुन उवाच भगवन, यह प्राणी गर्भ विषय किस दोष पर आता है? हे प्रभु जी, जब जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, ये कौन कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित हो? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है और संसार की प्रकृति के साथ प्रीति करता है। इसे यही चिंता रहती है कि ये पदार्थ मैंने पाया है और ये मैं पाऊंगा। ये चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं है। आठों पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को तो बारंबार जन्मता और मरता रहता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण जी, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन पांचों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इन पांचों में से अहंकार बहुत बली है। ऐसा कौन सा यत्न है जिससे मन वश में हो? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय कर हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन पांचों के वश है, अहंकार इनसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी कुंडे के वश में होता है, वैसे ही मन को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी कुंडा है। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवन, एक तुम्हारे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक वैरागी हैं, एक धर्म करते हैं। तीन विषय कैसे जानिए कि वैष्णव कौन है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। तिनमें मैं नहीं हूँ। क्यों? तिन्हा विषय अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवन, वह कौन पाप है जिसे करके स्त्री मर जाती है, जिसे करके पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसकता कौन से पाप से होती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा उठाता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है। और किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य सबसे पहले करने का वचन देता है, पर जब समय आ पड़े तब उसका कार्य करे नहीं, इस पाप से नपुंसकता आती है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? गधे का जन्म पाता है, डड्डू और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का नाता लेते हैं और साधु ब्राह्मणों के दोषी हैं, सो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। और जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो डड्डू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, सो दुष्टा स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर सबसे पहले आप खा लेते हैं, पीछे परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, सो बिल्ली का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान जी, जो एक मनुष्य को स्वर्ग दिया है, कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े दिए हैं, तिनके कौन पुण्य हैं? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, सो जिनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं, जो कन्यादान परमेश्वर के निमित्त करते हैं, जो मनुष्य का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान जी, जिनकी सुंदर विचित्र देह है, जिनके घर संपत्ति है, जो विद्यावान हैं, तिनके कौन पुण्य किए हैं? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन,
जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर रूप है, जिन्होंने विद्या दान दिया है सो विद्वान हैं, जिन्होंने गुरुओं की सेवा की है सो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, इनको धन से प्रीति होती है, एक स्त्रियों से प्रीति करते हैं, उसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, राजपाट सबका नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश रूप नहीं है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, राजपाट और विद्या किस धर्म से मिलती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति करते हुए देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इनका धन संचित मिलता है, एक सारी उम्र रोग से रहित होते हैं, सो कौन पुण्य किए हैं? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिसने गुप्त दान किया है उनको संचित धन मिलता है, जिसने परमेश्वर अर्थ पराया काम सवारा है वे रोग से रहित रहते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं? गूंगा और कुष्ठी किस पाप से होते हैं? गूंगा और कुष्ठी किस पाप से होते हैं? भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो पर स्त्री गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं, जिसने गौ घात करी है सो कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इकना की देह में रक्त विकार होता है, कोई दरिद्री होते हैं, कोई खड़क बाहु होते हैं, कोई अंधे होते हैं, कोई पिंगल होते हैं, ये कौन से पाप के कारण होते हैं? कोई बाल विधवा होती है, सो कौन पाप से होती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान होते हैं तिनको रक्त का विकार होता है, जो कुचिल रहते हैं सो दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं तिनको खड़क बाहु होती है, जो प्राणी नंगी स्त्री देखता है और गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है वह अंधा होता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी होती है सो लंगड़ा पिंगला होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन उवाच, हे अर्जुन, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुम्हारे को नमस्कार है। आगे मैं तुम्हें संबंधी कर जानता था, अब मैं आपको साक्षात परमेश्वर जानता हूँ। पार ब्रह्म जी, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके बताएं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तू धन्य है, तेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनका तू ऐसा पुत्र है जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार में गुरु श्री जगन्नाथ जी हैं, विद्या का गुरु श्री काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब मत त्याग करके मेरे विषय मन लगाया हो, वही सन्यासी जगत का गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा करें। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिसको संसार ईश्वर रूप नजर आता है, जगत से उदास है, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो ऐसा गुरु का भक्त हो सो मेरा भक्त होता है। जो प्राणी गुरु से सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख होते हैं तिनको 7 ग्राम जलाने का पाप मिलता है। गुरु विमुखी प्राणी का दर्शन चांडाल के तुल्य है। जो गृहस्थी गुरु के बिना है सो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का बर्तन होवे उस विष गंगा जल पाइयो सो अपवित्र होता है, इसी तरह से गुरु विमुख का दर्शन सदा अपवित्र होता है। तिसके हाथ का दिया देते भी नहीं लेते, तिसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर, शूकर, गधा, काक, इन सब योनियों में सर्प खोटी जून है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं धारण करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कर्म निष्फल होते हैं। अर्जुन, चारों वर्णों को मेरी भक्ति और सेवा करनी चाहिए। जैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति और सेवा करनी योग्य है, जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सब व्रतों में श्री एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, ऐसे ही हे अर्जुन, सब शुभ कर्मों में गुरु सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता है, 84 लाख योनियों में भरमता रहता है। अर्जुन उवाच, हे हरि, गुरु आज्ञा क्या वस्तु है?
श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया। गुरु दीक्षा हरि का नाम है। जो गुरुदेव उपदेश करते हैं, ये चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो गुरु जी की सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है। जन्म मरण से रहित हो स्वर्ग भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, सो 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। गुरु सेवा से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गुरु की सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, इस तेरे मेरे संवाद को जो प्राणी पढ़े और सुनेंगे, सो गर्भ दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इस करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। तो दोस्तों, यही था संपूर्ण गर्भ गीता का सार। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।